वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 3 और आज हम अपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट क्लास में हमने एनपीओ का मतलब सीखा। एनपीओ कहते किसे हैं? वैसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्टार्ट हुई है समाज का कल्याण करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं। फिर हमने सीखा कॉन्सेप्ट नंबर 2 में कि एनपीओ का फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होता है, और वहाँ हमने सीखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 3 होते हैं एनपीओ के। पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। जितने भी रिसिप्ट हैं वो सारे डेबिट साइड आएंगे और जितने भी पेमेंट है वो सारे क्रेडिट साइड आएंगे। फिर हमने सीखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो सारे डेबिट साइड आएंगे, जितने भी इनकम होंगे वो सारे क्रेडिट साइड आएंगे। और फिर जाते जाते हमने कॉन्सेप्ट नंबर 3 सीखा, और हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या था? सब्सक्रिप्शन के ऊपर बेस्ड था। बताइए सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय एनपीओ फ्रॉम इट्स मेंबर ऑन रेगुलर इंटरवल। हमने कॉन्सेप्ट नंबर 3 में सीखा था कि जो सब्सक्रिप्शन है ना वो सिर्फ हमें करेंट ईयर का लेना है। सब्सक्रिप्शन जो है हमें सिर्फ करेंट ईयर का लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मतलब क्या हो गया? वैसा सब्सक्रिप्शन जो उधार में है अभी, और एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो हमें उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के 2 तरीके हैं। ट्रीटमेंट 1, आप एक स्टेटमेंट बना लो, स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे निकालोगे इसे? पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में मिलेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। इसमें आपको कुछ आइटम को ऐड करने पड़ेंगे और कुछ आइटम को लेस। और मैंने सिखाया था कौन से आइटम को आप ऐड करोगे? हाँ जी सर, जो करेंट ईयर का आइटम है उसे हम ऐड कर देंगे, और जो नेक्स्ट ईयर आने वाले साल और प्रीवियस ईयर पुराने वाले साल अगर उसका कोई आइटम मिलता है तो उसे हमें लेस करना पड़ेगा। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखा दिया था करेंट ईयर के आइटम कौन कौन से होते हैं? आउटस्टैंडिंग एंड, ये कौन सा ईयर का? करेंट ईयर का। और दूसरा एडवांस बिगिनिंग। अब मैं लॉजिक नहीं देने वाला हूँ, लास्ट क्लास में मैंने दिया था लॉजिक। आउटस्टैंडिंग एंड और एडवांस बिगिनिंग को आपको क्या करना है? ऐड। और माइनस किसे किसे करना है? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस ईयर का आइटम है, और एडवांस एंड ये नेक्स्ट ईयर का आइटम है। तो जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट होगा। ठीक है, ये अमाउंट निकालने का एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका मैं सिखाता हूँ आपको। दूसरा तरीका ये है कि आप मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लो। कौन सा अकाउंट? मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन अकाउंट। मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन अकाउंट। particulars
अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखिए जी, हमारे पास 2 आइटम तो आउटस्टैंडिंग के हैं और 2 आइटम एडवांस के हैं। तो जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब वैसा सब्सक्रिप्शन जो मुझे अभी मिला नहीं है, फ्यूचर में मुझे मिलेगा, तो वो मेरे लिए क्या है, असेट्स है। जैसे कि मान लो मैं बोलूँगा फ्यूचर में आपको मैं इनकम रिसीव करवाऊंगा, तो आपके लिए क्या है, वो पैसा फ्यूचर में आपके पास आएगा, तो आपके लिए क्या हो गया, वो असेट्स। जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है, कुछ लोगों से आपने पहले ही पैसा ले लिया, तो आपके लिए क्या हो गया, एक तरह की लायबिलिटी। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो आपके लिए असेट्स है, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो आपके लिए लायबिलिटी। असेट्स का बैलेंस होता है डेबिट और लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो यहां आएगा 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, बिगिनिंग वाला। कौन सा, बिगिनिंग वाला। और साथ ही साथ यहां आएगा बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सा वाला, एंड वाला। बिगिनिंग का यहां और एंड का यहां। कौन सा है, अभी सिर्फ आउटस्टैंडिंग की बात किया मैंने। अच्छा, एडवांस का, तो यहां बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। कौन सा वाला, बिगिनिंग वाला। और फिर यहां 2 एडवांस सब्सक्रिप्शन। कौन सा वाला, एंड वाला। ठीक है। अब क्या करना है आपको, जितना आपने अमाउंट रिसीव किया वो लिखोगे यहां पर बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। और यहां आ जाएगा क्या, 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया। देखो जी, एग्जाम्पल देखिए जी, 1-2 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा और दोनों तरीके से करेंगे हम लोग। एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना है, 1 लाख। ठीक है। और आपको 2015 1 अप्रैल दे रखा है और 2031 मार्च 2016 दे रखा है। यानी ये बिगिनिंग, ये एंड, ये बिगिनिंग और ये एंड। अब कुछ आइटम दे रखे हैं आपको इस तरह, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। यहाँ 10,000 और यहाँ 30,000। और एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000 और 30,000। और क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो जी कैसे बनाएंगे इसको। सबसे पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीखो। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ बाबू, 1 लाख का। और आपको ये डेट दे रखा है 1 अप्रैल 2015 और 31 मार्च 2016। यानी 1 अप्रैल 2015 ये क्या हो गया, हमारा ओपनिंग डेट, और 31 मार्च 2016 ये क्या हो गया, क्लोजिंग डेट। अब देखो, जो ओपनिंग डेट पे बैलेंस दे रखा है वो क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, और जो क्लोजिंग डेट पे बैलेंस होगा वो क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। तो यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट में, यानी बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग क्या है, बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट में यानी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट में यानी आउटस्टैंडिंग एंड। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट में तो एडवांस बिगिनिंग, और एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग डेट पे तो एडवांस एंड।
अब मैंने आपको दो तरीके सिखाए थे, तो दोनों तरीके से मैं करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ट्रीटमेंट 1, क्या था ट्रीटमेंट 1? आप दोनों तरीके से जो आपको अच्छा लगता है वो ऐसे कर सकते हो। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन credited in income and expenditure account. Particulars amount. मार्कर चलने रहा है। सबसे पहले लोगे आप सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। कितना सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया बताइए? 1 लाख। इसमें आपको कुछ आइटम को ऐड करना पड़ेगा और कुछ आइटम को लेस करना पड़ेगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो रट्टा मार लो, आउटस्टैंडिंग एंड को आप ऐड करोगे और एडवांस बिगिनिंग को आप ऐड करोगे। आउटस्टैंडिंग एंड कितना है देखो 30,000 और एडवांस बिगिनिंग कितना है 20,000, तो 30 और 20 कितना हो गया 50,000। इसी तरह आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग को आप लेस करोगे और एडवांस एंड को आप लेस करोगे। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना है देखो तो 10,000 और एडवांस एंड कितना है 30,000। तो जब इसे आप लेस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1,50,000 माइनस 10 लाख 1,40,000 और माइनस 30 यानी 1,10,000। ये हो गया अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक और तरीका मैंने आपको सिखाया था, क्या तरीका देखिए, आप बनाओगे मेमोरेंडम सब्सक्रिप्शन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आप डेबिट साइड पे लिखोगे टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये कौन सा? बिगिनिंग वाला। कितना है देखिए तो 10,000। क्रेडिट साइड में बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कौन सा? एंड वाला। बताइए एंड वाला कितना है 30,000। इसी तरह यहां बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन। कौन सा? बिगिनिंग वाला। बिगिनिंग कितना है 20,000। फिर यहां टू एडवांस सब्सक्रिप्शन। कौन सा? एंड वाला। कितना है एंड वाला 30,000। और मैंने बोला था यहां क्या आएगा, जितना सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव किया बाय बैंक अकाउंट। कितना? 1 लाख। तो जब आप जोड़ोगे 1,20,000 और 30 1,50,000। यहाँ भी 1,50,000 माइनस 40,000 तो आ जाएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1,10,000। ठीक है। अब देखिए जी, ये एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने आपको दे दिया है। इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 5 लाख है और ये कुछ डेटा दे रखा है। आपको निकालना है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, क्या होगा? ठीक है, ओके।